अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और मेरे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं। मर्दान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा पावर शो किया है और ये पावर शो इमरान खान साहब के कहने पर किया गया और आज मैं मर्दान के अंदर मौजूद हूँ और हारून साहब भी मेरे साथ। खुशकिस्मती है कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बेसिक सवाल करूँगा कि ये जलसा जो इमरान खान के कहने पर किया गया वो कामयाब आप इसको समझते हैं, जो आज जितनी अवाम आई हुई थी? एक कामयाब से भी ज्यादा था, हद नजर तक लोग ही लोग थे। लेकिन अब मौसम खराब है, छोटा सा शहर है, सख्त गर्मी थी। जब हम यहाँ पहुँचे थे जी बिल्कुल 3-3:30 बजे तो शदीद गर्मी थी। इसके बावजूद इतने लोग किसी छोटे शहर में इतने लोगों का जमा होना, ये हैरत अंगेज बात है। और सिर्फ एक मैसेज था कि खान साहब ने कहा कि जलसा करें और दिन के वक्त करें। बिल्कुल। तो ये मतलब आपके हिसाब से जितनी अवाम थी आप इसको कह रहे हैं कामयाब तरीन जलसा था? नहीं, कामयाब से ज्यादा था, हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज था। सर, जो आज तकरीरें हुई हैं उसमें सुहेल आफरीदी की तकरीर, असद कैसर की तकरीर, जुनेद अकबर साहब ने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसको नाकाम बनाने की कोशिश की है, तो हमने उनको ये तो खैर इसकी कोई मानी नहीं है। देखिए, असद कैसर की तकरीर तो मुझे नहीं पता चला किस वक्त उन्होंने की, शोर हो रहा था, मैं सुन नहीं सका। सिर्फ एक बामानी तकरीर हुई है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बगैर तैयारी के लोग आते हैं। यानी ईरान वाले मामले का सिर्फ करारदाद में ज़िमनी तौर पर जिक्र हुआ, गजा का जिक्र ही नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें जिनका जिक्र होना चाहिए था नहीं हुआ। रटे रटाए जुमले, बार बार दोहराई गई बातें। सिर्फ सुहेल आफरीदी ने वो तकरीर की जो बामानी थी। मसलन उन्होंने ये ऐलान किया कि 1 मई को वो लाहौर जाएंगे, उससे पहले वो कश्मीर जाएंगे, और उन्होंने ये कहा कि जो खान साहब कहेंगे ठीक उसके मुताबिक हिकमत अमली तय की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। उनका इशारा था मुज़ाकरात में उलझा कर। पहले मुझे मसरूफ उसमें रखा गया और ये जो है ये जारी रहेगी। उन्होंने एतमाद का वोट लिया लोगों से। फिर उन्होंने कहा, मुझे उसकी वैसे नहीं समझ नहीं आई तो उसका मकसद क्या है कि खुली जगह पे असम्बली का इजलास करेंगे। अगर खुली जगह पे इजलास करना है तो अपोजिशन को एतमाद में लेना होगा और उसकी वजह बतानी होगी। उन्होंने मर्दान के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसमें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, तालीम के लिए और किस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा बेहतर है? तरक्याती कामों के लिए नहीं, सारा सब कुछ तरक्याती कामों के लिए। फिर उन्होंने उनकी तकरीर में एक रब था, एक मरबूत बात थी। जलसे की सबसे अहम चीज़ क्या है? जलसे में सबसे अहम चीज़ ये है, बार बार लोग चीख रहे थे डी चौक, डी चौक, डी चौक। इससे जाहिर होता है कि लोग एक मार्का चाहते हैं। यानी कम से कम पख्तूनख्वा के लोग एक फैसला कुन वो जो है मुजाहरा करना चाहते हैं और उसके लिए बेपनाह जज्बा है। मज़ामत करना फुल उनको नहीं, बहुत मतलब इसको लपेट देना चाहते हैं नाजायज हुकूमत को। और ज़्यादातर लोगों ने जो तकरीरें की, सबसे इस जलसे का बुरा पहलू ये था, अगर आप मुझसे पूछें, नाकस, बुरा तो नहीं, नाकस, कि एक स्टेज सेक्रेटरी साहब हैं फैसल जावेद साहब जी, अगर 30 तकरीरें हुई तो 20 तकरीरें उसके साथ फैसल जावेद ने की। कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। हमें इस जलसा गाह में आने के लिए 4 दरवाज़ों पे जाना पड़ा। बिल्कुल सर, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जलसों में ऐसे होता है, अड़बोंग बजती। लेकिन अगर हमें बता दिया जाता कि प्रेस वाले फलां गेट पे आ जाए तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं था? बिल्कुल सर। यानी जो पख्तूनख्वा में माहौल है, मैं तो पहले अर्ज किया है, अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान का सियासी मरकज़ कराची या लाहौर के बजाय पख्तूनख्वा में मुंतकिल हो चुका है। सही है। और फैसला जो होगा यहीं पे होगा। सर, ये बताइएगा कि आज का जलसा आपने देख लिया, इसके बाद जो है वो आज जो सुहेल आफरीदी की तकरीर थी उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या वो जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो अली अमीन गंडापुर की तरह बनने जा रहा है, या इस तरह? तो वैसे ही बेमानी थे, हर बाखबर आदमी जानता था। उसको उलझाए रखा उन्होंने मुज़ाकरात में। यानी ये चकमा देते रहे कि भाई इमरान खान की रिहाई का कोई फार्मूला तय हो सकता है। हालांकि फार्मूला मैंने बारहा अर्ज किया है कि अगर कोई तय होगा, अलीमा खां, अचकज़ई साहब, अल्लाह नासर,
सेक्रेटरी जनरल साहब सुलेमान अकरम राजा साहब, सोहेल आफरीदी, इकट्ठे मिलके बैठे हैं। किसी चीज़ में मशवरे से फैसले होते हैं। लीडर एक होता है, वो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि अचकज़ई साहब से खान साहब ने कहा है और उनसे मशवरा करेंगे अल्लामा नासिर अब्बास से। ये इसके बरक्स है जो कोई तासुर फैलाया जा रहा था कि भाई वो कंप्रोमाइज है। वो कैसे कंप्रोमाइज है? बिल्कुल, नुक्ता नज़र का अगर फ़र्क है तो ये कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल, स्ट्रेटजी में इकट्ठे मिलके बैठे और फैसला कर रहे हैं। और बार जब वो खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो फैसला इन्हें करना चाहिए। बिल्कुल। और जब मशवरा करेंगे, आपस में भी मशवरा करें, और जो लोग सियासत को समझते हैं, हालात को समझते हैं, उनसे भी मशवरा करें और एक लाइन तय कर लें। अलीमा खां एक बात कहती हैं, दूसरे लोग एक दूसरी बात कहते हैं। ये क्या तमाशा है? ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा मुस्तकिल तौर पर सोहेल आफरीदी कर रहे हैं। बिल्कुल, वो किसी के खिलाफ बात नहीं करते, सबके खिदमात का एतराफ़ करते हैं, वो सबके खिदमात है। बिल्कुल। देखिए ना, अलीमा खां पे नुक्ता नज़र से मुझे तो इत्तेफाक नहीं है जिस तरह वो लीडरों को डांटती हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने नहायत मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुश्किलात का सामना किया है। उन्हें शहर से बाहर छोड़ दिया जाता था, उन पर गंदा पानी फेंका गया। अब उनकी खिदमात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनकी बहनें हैं, बहनों को ज़्यादा दर्द होता है, सभी को है, बिल्कुल, लेकिन वैसा तो नहीं हो सकता। उनकी बात सुने। अचकज़ई साहब सबसे ज़्यादा जहाँ दीदा सियासतदान है, उनकी बात सुने। इल्मी तौर पर इनमें अल्लामा नासिर अब्बास ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं। बिल्कुल। इसी तरह राजा साहब भी सिंसियर आदमी। ये जो आप हर जगह सुनते हैं कंप्रोमाइज है, क्या कंप्रोमाइज है? इसका सबूत क्या है? बिल्कुल, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ कंप्रोमाइज करना नहीं होता। अब पख्तूनख्वा में एक फिजा है कि एजिटेशन किया जाए। बिल्कुल भाई, एजिटेशन के लिए पहले मोबिलाइजेशन होती है। बिल्कुल, आप डोर टू डोर जाएं, फिर हालात ऐसे हैं कि उसमें ख़ास हिकमत अमली सोच समझ कर इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर 26 नवंबर जैसे वाक़यात होते हैं, बिल्कुल, गोली चलती है, लोग अपनी कारें छोड़ के भाग जाते हैं, तो उससे हासिल क्या हुआ? उससे मायूसी फैलती है। दूसरी बात यह है, जलसे का जो एक नाकस पहलू और है, 20 आदमियों ने तकरीरें की, उसमें एक जुमला कोट करने के काबिल नहीं है। बिल्कुल, मुल्क के मसाइल हैं, मुल्क के मसाइल हैं, एग्रीकल्चर पसमानदा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने की ज़रूरत है, खारजा पॉलिसी ठीक नहीं है, पुलिस गुंडा फोर्स में तब्दील हो गई है, इलेक्शन, सबसे पहले तो इलेक्शन के नताइज बदल गए। उसको कोई माकूल तरीके से पुट किया जाए। बिल्कुल, लोग तैयारी किए बगैर क्यों आते हैं? क्यों लोगों को 2 घंटे तक बोर किया गया? सही बात है। फिर एक ढंग की तकरीर हुई, बाकी वो रटे रटाए जुमले। यानी स्टेज सेक्रेटरी ने कम से कम 30 मिनट ले लिए। बिल्कुल, हर तकरीर के बाद वो तकरीर कर रहा है, कोई उसको समझाने वाला था? इसी तरह एक खातून आती हैं, वो तकरीर करती हैं, आप किसके साथ हैं? इमरान खान के साथ हैं। इसका क्या मतलब है? जाहिर है लोग इमरान खान के साथ आए हुए जलसे में इसी वजह से हैं। नहीं, जाहिर है लोग इसीलिए इतनी तकलीफें उठा रहे हैं, जेलें भुगती हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो लेकिन असल सवाल ये है, जलसे से तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि लोग नहायत सिंसियर हैं, लोग चाहते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लोग तहरीक चलाना चाहते हैं। लेकिन भाई बैठ के हिकमत अमली तय करें, और हिकमत अमली मशवरे से होती है। टॉप लीडरशिप इकट्ठी होकर बैठे। क्या ये अफसोसनाक बात नहीं है कि बाद लीडर एक दूसरे के खिलाफ खबरें छपवाते हैं? बिल्कुल, अखबार नवीसों को टेलीफोन करते हैं। तो ये आज सोहेल आफरीदी साहब ने भी ये बात की है कि बहुत सारे लोगों ने इस जलसे के खिलाफ कैंपेन की, लेकिन फिर भी नहीं, जाहिर है कि वो सोहेल आफरीदी पे लोगों को ट्रस्ट तो है। बिल्कुल, कोशिश तो लोगों ने की है तासुर देने की। ये भी अली अमीन गड्ढापुर बन गया है। जी जी जी। लेकिन ये कोशिश कामयाब हो सकती नहीं थी, इसलिए कि देखिए, कुछ लोग गले से बोलते हैं, कुछ लोग दिल से बात करते हैं। बिल्कुल, वो जैसे ही उसने तकरीर शुरू की, जलसे का माहौल ही बदल गया इमीडिएटली। वैसे तो जुनैद अकबर ने भी ठीक बात की, बिल्कुल, और भी कई लोगों ने ठीक बात की। लेकिन एक तो ये जलसों का जो कल्चर है जिसमें 30 आदमी तकरीर करते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? आप मुख्तलिफ जलसे करें, 10 आदमी एक जगह तकरीर कर लें, 10 एक जगह कर लें, और एक 2 मिनट के लिए तकरीर करें। जिसने मैसेज देना है वो सोहेल आफरीदी है। बिल्कुल सर, ठीक है, जिसकी बात सुनी जानी है, जिसकी सुनी जानी। या फर्ज कीजिए कोई जलसा है, उससे फर्ज कीजिए अलीमा खां खिताब करते हैं या अचकज़ई साहब करते हैं,
एक आदमी मैसेज देता है, बिल्कुल 20 आदमी तकरीरें नहीं किया करते। ये जो है इस पे गौर करना चाहिए। बाकी ये तो बिल्कुल बात है। मेरे ख्याल में इस जलसे की सबसे अहम पहलू दो हैं। एक लोगों का मसलसल नारे लगाना डी चौक, और एक सुहेल आफरीदी का 1 मई को लाहौर जाने का ऐलान करना। कश्मीर जाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाहौर जो जब वो जाएंगे तो उससे पूरे जाहिर है उनको रुकावटें डाली जाएंगी, तंग किया जाएगा, लोगों को जमा होने रोकने से कोशिश की जाएगी, लेकिन बहरहाल उसका गहरा सियासी असर होगा। जी, आप लोग सुन रहे थे, आज हम लोग मर्दान में मौजूद हैं और आप लोगों को यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ आप लोगों के सामने हमने रखी हैं। जो भी नई डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो, ईरान अमेरिका के हवाले से भी। सर, एक छोटी सी खबर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज ट्रंप ने कहा है कि मेरा वफद कल जो है वो पहुँच जाएगा इस्लामाबाद में, जिसमें जैरेड किश्नर और विटकॉफ जो है वो आएंगे। स्टीव विटकॉफ जो उनके वजीर जंग हैं, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, ये जो अपना जेडी वेंस का ना आना है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बाकी तो खैर जैरेड कुशनर को और स्टीव विटकॉफ को तो इसराइल के एसेट समझा जाता है। बिल्कुल। अंदेशा ये है कि मुज़ाकरात जो हैं कामयाब नहीं होंगे। फौज वो जमा कर रहे हैं, रूसियों ने मुतनब्बे भी किया है वहाँ पे, और ऐसा लगता है कि कुछ वक्त हासिल करके वो एक बार फिर ये लगार करना चाहते हैं। अगर तो खुदा करे मेरा अंदाज़ा गलत हो और अमन हो जाए, दुनिया को अमन की ज़रूरत है, दुनिया भर की मईशतें तबाह हो रही हैं, पाकिस्तान ने उसके लिए बड़ी पुरखलूस कोशिश की है। एक बात मैं पीटीआई के लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए, एक आदमी है, उसने मोहल्ले में किसी के मकान पर कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल, उसको लोग समझते हैं कि ये बड़ा जालिम आदमी है, सफाक आदमी है, इसने गरीब खानदान को, हकदारों को निकाल के कब्जा कर लिया। लेकिन अगर वो किसी बच्चे की जान बचाए, वही आदमी जो कि ठीक आदमी नहीं है जी, या किसी खातून के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है और उसको रोक दे, तो उसकी तो तारीफ करनी चाहिए ना। करनी चाहिए, बिल्कुल। ये मुज़ाकरात इनके लोगों की वजह से नहीं हुए। ये पाकिस्तान की जो जुग्राफियाई अहमियत है, पाकिस्तान एक एटमी प्रोग्राम रखता है, मिसाइल प्रोग्राम रखता है, वो तो अच्छी बात है। और ये इमरान खान साहब का अपना नुक्ता नजर है, इसीलिए उन्होंने वो जो जलसा 9 अप्रैल का जो जलसा था लियाकत बाग का, वो मनसूख किया। लेकिन ये मुज़ाकरात फर्ज कीजिए कामयाब भी हो जाए, अल्लाह करे कामयाब हो जाए इंशाल्लाह, और उसके बेहतरीन नताइज निकले, खुदा करे। लेकिन जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा ना, यहाँ मकान गैर मुल्की तो क्या मकामी सरमायाकारी भी नहीं होगी। जब तक अमन और इस्तेहकाम न हो, माशी तरक्की नहीं हो सकती। और ये जो आप नारे सुन रहे थे, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, आज़ादी असल में माशी आज़ादी होती है। बिल्कुल। भिखारी की क्या आज़ादी होती है? हाँ, भिखारी। कर्ज मांगने वाले की क्या आज़ादी होती है? लिहाजा एक मैसेज ये भी है कि भाई मुल्क में अमन व अमान कायम करना है तो जमहूरी अदारे बार बार मुकर्रर नहीं है, जिसका बिल्कुल जमहूरी सिविल अदारे बहाल हो, पार्लियामेंट वाकई पार्लियामेंट हो, कैबिनेट वाकई कैबिनेट हो, अदालत वाकई अदालत हो, पुलिस गुंडा फोर्स न हो, पुलिस हो, टैक्स कलेक्टर्स जो हैं वो टैक्स जमा करें, रिश्वत जमा न करें। और मुझे एक बात का बहुत ये हुआ, एहसास हुआ कि बहुत सी काम की बातें भी लोगों ने की। तालीम पे जोर देना चाहिए। नंबर 2, जब लाखों आदमी, हजारों आदमी जमा होते हैं तो उनको कोई मैसेज देना चाहिए, तो अखलाकी मैसेज भी देना चाहिए। सिर्फ सियासी तकरीरें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मसलन ये कहने में क्या हर्ज है, ये बर्रे सगीर का कल्चर ये था, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अताउल्लाह शाह बुखारी, अबुल कलाम आज़ाद, कायद आज़म हज़रत मुआनी, बहादुर यार जंग, ये जो लोग कौम से खिताब करते थे तो उन्हें कुछ अखलाकी तलकीन भी करते थे। पड़ोसियों से अच्छा सलूक करो, सच बोलो, झूठ न बोलो, रिज़्क़ हलाल खाओ, गरीबों मोहताजों की मदद करो। अब ये कल्चर बिल्कुल ऐसा बदल गया है, गाने बज रहे हैं, खैर उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बेमानी गाने नहीं बज रहे, जोश जज्बा पैदा होता है, लेकिन बामानी गुफ्तगू होनी चाहिए, बेसरोपा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बामानी तकरीर तो सबसे ज़्यादा सुहेल आफरीदी ने की। बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ फिर एक दफ़ा हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल से बात करके उसको भेज दें पहले। बिल्कुल सर, मैं अभी